आज हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्रीगेट डिमांड का क्या मीनिंग होता है। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। एग्रीगेट डिमांड किसी इकोनॉमी में एक समय अवधि के दौरान ऑल फाइनल गुड्स और सर्विस के टोटल डिमांड को बताता है। यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या है आपका? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस का टोटल डिमांड है जो किसी इकोनॉमी में एक समय अवधि के दौरान किया जाता है। इनफैक्ट वस्तुतः इट इज द टोटल प्लान एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। वस्तुतः एग्रीगेट डिमांड किसी इकोनॉमी में एक समय अवधि के दौरान फाइनल गुड्स और सर्विस पर प्लान एक्सपेंडिचर है, टोटल प्लान एक्सपेंडिचर है। यानी कि किसी इकोनॉमी में एक समय अवधि के दौरान जितने फाइनल गुड्स और सर्विस है उस पर जो टोटल प्लान एक्सपेंडिचर किया जाता है वही आपका क्या है? एग्रीगेट डिमांड है। तो एग्रीगेट डिमांड और इनकम लेवल, अब हम लोग क्या देखेंगे? एग्रीगेट डिमांड और इनकम लेवल के बीच कैसा रिलेशन है। तो सिंपल है, जब इनकम लेवल बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा आपका। When income level increases, then aggregate demand also increases. So there is positive relation between AD and income level. So there is positive relation between aggregate demand and income level. So AD curve has positive slope. AD curve has positive slope. That is, it is upward sloping curve. यह हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी कर्व का स्टडी कर रहे हैं। तो डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं एडी कर्व को ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, यानी कि ये आपका ओ वाई एक्सिस है। वाई लिखा नहीं गया है यहाँ, वाई के जगह पर एग्रीगेट डिमांड, यानी कि ओ वाई एक्सिस पर किसको लिया जाता है? आपका एग्रीगेट डिमांड को लिया जाता है, और ओ एक्स एक्सिस पर इनकम लेवल को लिया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे देखिए इनकम लेवल जब बढ़ रहा है, यहां से यहां हो गया इनकम लेवल, तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है। यानी कि जब ओ से इनकम लेवल मान लेते हैं कि आपका ये यहां से यहां तक इनकम है आपका, तो एग्रीगेट डिमांड कितना है? ओ से लेकर के इस पॉइंट तक एग्रीगेट डिमांड है। फिर देखिए ओ से इस पॉइंट तक इनकम लेवल बढ़ गया आपका, तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी आपका बढ़ करके इतना हो गया। इसी तरह से आपका जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ेगा उस तरह से आपका एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और इनकम लेवल के बीच कैसा रिलेशन होगा आपका? डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन इनकम लेवल बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, जब इनकम लेवल डिक्रीज करेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ समझ में आ गया एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा होगा आपका? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। Components of aggregate demand. Aggregate demand has four components. Aggregate demand has four components. ये four components क्या क्या है आपका? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स। तो आइए देखते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the household on purchase of goods and services during a given period of time. प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? यह हाउसहोल्ड के द्वारा किया गया टोटल एक्सपेंडिचर है। यह हाउसहोल्ड के द्वारा एक समय अवधि में गुड्स और सर्विस को परचेज पर, खरीदारी पर किया गया टोटल एक्सपेंडिचर है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? यह हाउसहोल्ड सेक्टर के द्वारा या हाउसहोल्ड्स के द्वारा गुड्स और सर्विस के परचेज पर किया गया टोटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर?
2. Investment expenditure. It is the total expenditure incurred by the producing sector for the investment like plant, machinery, etc. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है आपका, यह भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर के द्वारा किया गया टोटल एक्सपेंडिचर है। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर किस पर टोटल एक्सपेंडिचर करेंगे, इन्वेस्टमेंट पर, जैसे कि प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। यानी कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे कि प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा पर जो टोटल एक्सपेंडिचर किया जाता है वो क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। It is the total expenditure incurred by government on the purchase of final goods and services. इसी तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी टोटल एक्सपेंडिचर है। क्या है आपका, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया टोटल एक्सपेंडिचर है, वस्तुओं के, गुड्स एंड सर्विस के परचेज पर किया गया टोटल एक्सपेंडिचर को बताता है। जैसे कि गवर्नमेंट गुड्स और सर्विस भी परचेज करते हैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए, और ये जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस इत्यादि पर भी एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये सारा क्या जाएगा आपका, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट, नेट एक्सपोर्ट्स। व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट्स? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, दैट इज NE is equal to X minus M. Here NE stands for net exports, X stands for export and M stands for import. यानी कि नेट एक्सपोर्ट क्या है, तो ये एक्सपोर्ट में इंपोर्ट को माइनस कर दीजिए, नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा आपका। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ एडी की कितने कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट्स है। एग्रीगेट डिमांड की कितने कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट है। वो क्या है आपका, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स। इसको हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला के द्वारा लर्न कर सकते हैं। AD is equal to C plus I plus G plus X minus M. AD is equal to C plus I plus G plus X minus M. C is private consumption expenditure, I is investment expenditure, G is government expenditure, X minus M is net exports. In two sector economy, AD is the sum of प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी किसके योग के बराबर होगा आपका, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। और ये इस फॉर्मूला में देखिए एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये 4 सेक्टर इकोनॉमी का फॉर्मूला है आपका। ओके, नाउ एग्रीगेट सप्लाई। What is aggregate supply? Then aggregate supply is the total flow of goods and services in an economy during a period of time. In fact, it represents the national income of a country during a period of time. That is, AS is equal to aggregate supply is equal to Y. Here AS is aggregate supply and Y is national income. Aggregate supply. Aggregate supply किसी इकोनॉमी में एक समय अवधि के दौरान गुड्स और सर्विस के टोटल फ्लो है। गुड्स और सर्विस का क्या है आपका, टोटल फ्लो है, प्रवाह है। यह किसी समय अवधि के दौरान किसी देश के नेशनल इनकम को दर्शाता है। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एक समय अवधि के दौरान देश का नेशनल इनकम है। तो इसे फॉर्मूला के रूप में लिखा जा सकता है AS इज इक्वल टू Y। AS क्या है, यहाँ एग्रीगेट सप्लाई है, Y क्या है आपका, नेशनल इनकम। AS curve has also positive slope as there is direct relation between AS and income level. अब हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं एग्रीगेट सप्लाई और इनकम लेवल। तो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम लेवल के बीच कैसा रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच भी आपका डायरेक्ट रिलेशन होगा। यानी कि जब आपका इनकम लेवल इंक्रीज करेगा तो एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज करेगा, जब इनकम लेवल डिक्रीज करेगा तो एग्रीगेट सप्लाई भी डिक्रीज करेगा। तो इसलिए इसका स्लोप जो है, एस कर्व का स्लोप आपका
पॉजिटिव स्लोप होगा, यानी कि यह कर्व भी आपका अपवर्ड स्लोपिंग होगा। लेकिन यहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि एग्रीगेट डिमांड कर्व भी आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो उसका कुछ इंटरसेप्ट होता है, जैसे कि O है, और देखिए ये AD कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो O और यहाँ कुछ अगर पॉइंट का नाम दे देते हैं, OA नाम दे देते हैं, तो OA क्या हो जाएगा, आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा। लेकिन आपका AS कर्व जो है वो आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये ओरिजिन से 45 डिग्री एंगल के साथ स्टार्ट होगा। यहाँ आपका कितना एंगल है, आपका 45 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री एंगल के साथ स्टार्ट होगा यहाँ, ठीक है। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई हैज टू कंपोनेंट्स, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स है। वो क्या क्या आपका है, C है, I है, G है, X माइनस M है। इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई का भी कंपोनेंट्स है आपका। तो एग्रीगेट सप्लाई के कितने कंपोनेंट्स है आपके, ओनली 2 कंपोनेंट्स है इनका। वो क्या है आपका, कंजम्पशन और सेविंग है, कंजम्पशन और सेविंग है। तो आपका कंजम्पशन क्या है देखते हैं, व्हाट इज कंजम्पशन। इट इज द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउसहोल्ड्स। कंजम्पशन क्या है, ये हाउसहोल्ड के द्वारा गुड्स और सर्विस का यूज है, यानी कि प्रयोग है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इवन व्हेन इनकम इज जीरो। कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहता है जब आपका इनकम जीरो होता है, यह कभी नेगेटिव नहीं होता है। सेविंग, it is the difference between income and consumption. It is the difference between income and consumption. That is S is equal to Y minus C, यानी कि सेविंग, इनकम में अगर कंजम्पशन को माइनस कर दिया जाता है तो सेविंग हो जाएगा आपका, जिसको फॉर्मूला के रूप में लिखा जा सकता है S is equal to Y minus C। तो इस तरह से एग्रीगेट सप्लाई के कितने कंपोनेंट्स हो गए, 2 कंपोनेंट्स हो गए। वो क्या क्या है, कंजम्पशन है, सेविंग है। तो इसको फॉर्मूला के रूप में लिखा जा सकता है AS is equal to C plus S। AS is equal to C plus S। और हम लोग जानते हैं कि किसी इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई जो है वो किसके बराबर होगा, नेशनल इनकम के बराबर होगा। तो लिखा जा सकता है AS is equal to C plus S is equal to Y। थैंक यू।